वो काम जो है वो सही तौर पर नहीं हो सकता। एक दूसरे के सामने तो आदमी खुल के बात नहीं करते। और हमारे साथ पिछली दफ़ा जिस वक्त रेजिग्नेशन आए तो बुनियादी उसमें जो एक आईनी तरीका है कि आप हर मेंबर अपने हाथ से लिखेगा, तो वो इस्तीफे जो थे वो हैंड राइटिंग में नहीं थे, मेंबरान की हैंड राइटिंग में नहीं थे। तो एक तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि वो आएँ और वो कहें कि मेरे सामने वो करें या मुझे इस्तीफ़ा भिजवाएं, फिर मैं वेरिफिकेशन के लिए उनको बुलाऊं। पिछली दफ़ा जब हमने तमाम मेंबरान से कहा कि आप आएँ और अपने इस्तीफ़ों को वेरीफाई करें, तो पीटीआई ने एन ब्लॉक उस वक़्त भी ये फैसला किया कि वो नहीं जाएंगे स्पीकर के पास, तो वो नहीं आए। तो मैं तो उनको बुला रहा था कि आप आकर बताएं कि आपने अपनी खुशी से इस्तीफ़ा दिया है। तो जब नहीं आए तो फिर मैंने ये समझा कि ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते। और फिर उसके बाद ये हुआ कि हमारे कुछ मेंबरान ने जाकर एफिडेविट दाखिल कर दिए कि हमने तो जी इसको मजाक समझा था, हम तो सीरियसली, हमें तो संजीदा नहीं थे कि इस्तीफ़ा देने पर, और ना हम इस्तीफ़ा देना चाहते। उन्होंने कोर्ट में चले गए। तो इन हालात में तो मुझे और ज़्यादा मोहतात होकर इस मामले को देखने की ज़रूरत है, और मैं वही करूँगा जो कि कानून के मुताबिक है, जो आइन के मुताबिक है, जो क़वाद व ज़वाबित के मुताबिक है। तो वो कल तशरीफ़ लाएँ, वो हमारे कुलीग हैं, उनका बड़ा एहतराम है, ये उनका अपना पार्लिमान है, और मेरी तो ख्वाहिश होगी कि सब आकर पार्लिमान में बैठें और पार्लिमान को जो है वो इज़्ज़त बख्शें, पार्लिमान उनको इज़्ज़त दे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कल जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो मैं उनका मौक़िफ़ सुनूंगा। मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं उनके हर मेंबर की मैं बात सुनूं, और जब वो अपनी बात मेरे तक पहुँचाएँगे उसकी रोशनी में फिर मेरा जो भी जवाब होगा मैं उनको भी दूंगा और पाकिस्तान के अवाम के सामने भी आ जाएगा। लेकिन एक बात जो मैं वाज़िया करना चाहता हूँ कि इस्तीफ़े के बारे में आइन और क़वाद व ज़वाबित जो है वो बड़े क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। उनसे हट कर आप जो है वो ना इस्तीफ़ा मंजूर कर सकते हैं, अगर स्पीकर चाहे भी तो नहीं कर सकता। शुक्रिया। अच्छा।